जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का आपके चैनल मास्टर ज्ञानविद सौरभ में हार्दिक स्वागत है। मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए वर्दी बैच बिल्कुल फ्री, जिसमें आप लोगों को मिलेंगे डेली प्रैक्टिस सेट विद पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन देखते हैं आज क्या है। आज रीजनिंग के क्वेश्चन है, रीजनिंग के टॉप क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। देखते हैं उनको। ये इसका सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इससे पहले करा चुके हैं। देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो कि तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसा कि दूसरा पद पहले से संबंधित है। इस प्रकार से कम 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र भविष्य से संबंधित है, वनस्पति शास्त्र किससे संबंधित होगा तो पौधों से संबंधित होता है। ज्योतिष शास्त्र में भविष्य का अध्ययन करना सिखाया जाता है, इसी प्रकार वनस्पति शास्त्र में पौधे के बारे में बताया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए, निम्न अक्षर श्रृंखला में आगे क्या आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 हर साल आ रहे हैं, तो इसको आप लोग जरूर तैयार कर लें। वर्णमाला से संबंधित आपके कम से कम 4 क्वेश्चन तो 100% आ रहे हैं हर पेपर में। आज से पहले जितने भी पेपर हुए हैं उनमें आ रहे हैं, तो इसको आप लर्न कर लें। ये टेबल दी हुई है आपको, ये टेबल मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है। मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो आप लोग कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, अपने भाई का सपोर्ट करें। देखिए, पहले दिया हुआ BEH, फिर दिया हुआ DGJFIL और फिर दिया हुआ है HKN। तो यहाँ पे इसके बाद क्या आएगा, एक सीरीज यहाँ पे दी होती है। देखिए, B के बाद D आया 2 जोड़ के। देखिए यहाँ पे B दिया हुआ 2 पे और D दिया हुआ 4 पे, तो 2 जोड़ा गया। ठीक है, तो 2 जोड़ के कितना है 4, फिर 4 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 6, मतलब F आएगा। क्या आएगा F। तो यहाँ पे F आया। F में अगर 2 जोड़ते हैं तो कितना आएगा H, 8 आता है। 6 में यहाँ 6 है और यहाँ 8, 2 जोड़ते हैं तो 8 आ जाता है, तो यहाँ पे H आया। इसी प्रकार से H में अगर 2 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, H में मतलब 8 पे है तो J आ जाएगा आपका 10। तो यहाँ पे आना चाहिए, पहला अक्षर आएगा J। अब चलते हैं इसी प्रकार अगला। E यहाँ पे दिया हुआ है, E में 2 जोड़ा G आया, G में 2 जोड़ा I आया, I में 2 जोड़ेंगे तो K आएगा और K में 2 जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे K 11 नंबर पे दिया हुआ है। 11 में अगर 2 जोड़ते हैं तो कितना आएगा आपका 13 नंबर। 13 नंबर क्या है आपका M। तो यहाँ पे सेकंड वाला आना चाहिए M। तो इसका मतलब JM स्टार्टिंग तो यहाँ से हो गई। आपका राइट आंसर यही होगा JMP। अगला P ही आएगा। देखिए यहाँ से मिला सकते हैं। H के बाद 2 जोड़े तो J आया, J में 2 जोड़ा L आया, L में 2 जोड़ेंगे तो N और N में 2 जोड़ेंगे, N के बाद 2 OP, 2 अक्षर बाद कितना P आ गया। तो यहाँ P आएगा, यही आ गया। तो आप लोगों को 2 मिल गए, 2 से ही आप लोग डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। आपका वही सही हो जाएगा, पूरा लगाने की जरूरत नहीं होगी आपको पेपर में। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए ये जो टेबल बनाई है इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, ये काफी इंपॉर्टेंट है रीजनिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अक्षर श्रृंखला में आगे क्या आएगा। तो AU दिया हुआ है। सभी भाई बहनों देखो ध्यान से, इसको देखिए। E और O दिया हुआ है, फिर I दिया हुआ है, OE दिया हुआ है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन डिपेंड करते हैं इस टेबल पे। 4 क्वेश्चन कम से कम। देखिए, इसे फिर से इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ A कितने नंबर पे, 1 नंबर पे दिया हुआ है, 1 नंबर पे। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है E 5 नंबर पे दिया हुआ है, मतलब इसमें 4 जुड़ा। कितना जुड़ा, 4 जुड़ा। फिर E के बाद I आया, E आपका 5 है, I आपका 9 है, तो इसमें कितना जुड़ा, फिर से 5 में 4 जोड़ेंगे, फिर से 4 जोड़ा, मतलब यहां 4 जुड़ा, फिर यहां 4 जुड़ा। अब देखते हैं I के बाद O। I के बाद O दिया हुआ है, I कितने पे, 9 पे, और 9 के बाद आया इससे सीधे O पे 15 पे, मतलब यहां पे 6 जुड़ा। कितना जुड़ा, 6। तो आगे फिर से 6 जुड़ेगा, क्योंकि 4 जुड़ा, फिर 6 जुड़ेगा। तो O के बाद अगर 6 जोड़ते हैं, देखिए O आपका यहां पे दिया हुआ है ये 15 नंबर पे। 15 पे अगर 6 जोड़ते हैं तो कितना होगा 21 नंबर, मतलब क्या होगा यहाँ पे U सबसे पहले आएगा U। तो U यहाँ पे ऑप्शन देखिए कहां पे आ रहा है, सबसे पहले C।
यहाँ पे यू आ रहा, फिर आपका अगला ए ही आएगा क्योंकि यू और कहीं तो है ही नहीं, तो यू ही आएगा। आप फिर से इस्तेमाल इसको सीरीज को देख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप पेपर में इतना ना करें, पहला यू मिल गया तो आपका वही आपका राइट आंसर होगा। अगर चाहते हैं तो आप देखिए क्या क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पे हो क्या रहा है, यू के बाद ओ हो रहा है, यू यहाँ पे है, देखिए यू के बाद ओ हो रहा है, मतलब 6 घट रहा है, 6 घट के ये आया, फिर ओ में 6 घटा के आई आएगा, ओ में 6 घटाएंगे बैक हो रहे हैं तो आपका आई आएगा, फिर आई में 4 घटाया तो आपका ई आया, फिर ई में 4 घटाइए, ई में 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। ई कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे यहाँ पे, और इसका 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, ए आएगा। ठीक है, पहले क्या हुआ इस सवाल में, पहले 4 फिर 4 जोड़े गए, फिर आपके 6 और 6 जोड़े गए पहले अक्षरों में, सभी पहले अक्षरों में, इसमें ए ई, इसका फर्स्ट आई, फिर ओ में, फिर उल्टा क्या हुआ, यहां से यू से क्या हुआ, इसमें घटाए गए, 6 घटाए गए, 6 घटाए गए यू में, और ई में 6 का अंतर हुआ, -6 करे गए, फिर ई में आई में -6 करे गए, फिर आई में और ई में -4 करे गए, फिर ई में फिर -4 करेंगे, तभी हमारा मिल जाएगा यहाँ पे ए। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न अक्षर श्रृंखला में आगे क्या आएगा, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। देखिए सी एफ, फिर दिया हुआ एफ आई और आई एल। अब यहां पे क्या आएगा, देखिए इसके बाद सी के बाद एफ आया, सी कहां है, ये 3 नंबर पे। ठीक है, यहां पे सी है, 3 नंबर पे सी है आपका, ये सी में 3 जोड़िए, कितना हुआ 6, एफ आ गया, सी में 3 जोड़ेंगे तो ये पहला अक्षर देख रहे हैं, फर्स्ट लेटर, सी में 3 जोड़ेंगे तो एफ मिला 6 नंबर पे, फिर एफ में 3 जोड़ेंगे, फिर से 6 में 3 जोड़ा 9, तो ये बन गया आई आपका। फिर आई में 3 जोड़ते हैं, मतलब 9 में 3 जोड़ते हैं, कितना आएगा 12, नहीं 9 में 3 जोड़ते हैं कितना आएगा 12 मतलब यल आया। यल पहला लेटर कहां पे है, यल तो इसी में है, तो ये आपका बी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आप अगला अगर सेकंड वाला लेटर भी मिलाना चाहे तो देख लें, यहाँ पे ओ ही आएगा। देखिए अब क्या हुआ, यफ में ये रहा यफ आपका, F6, फिर सेकंड लेटर देखेंगे, अब सेकंड वाला ये एफ और आई, एफ में 3 जोड़ा आई आया, ठीक है, और आई 9 है, 9 में 3 जोड़ा तो कितना आया, यल आया, और यल में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा, ओ, मतलब 15, तो ओ ही आएगा। ठीक है, पहला लेटर आपको मिल रहा है और कहीं यल पहले नंबर पे है नहीं, तो आपका बी ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। पेपर में टाइम कम होता है, इसलिए जब पहला लेटर मिल जाए तो उसको ही टिक करके गोला काला कर दें। चलिए बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन कम से कम एक पेपर में आता ही आता है। यदि 1 मई को मंगलवार है तो 1 जून को क्या होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बस इसकी ट्रिक आपको आनी चाहिए। देखिए 1 मई से और 1 जून के दिनों की संख्या कितनी होगी, 31। अब हम 31 जितने भी दिन आपके होंगे उनको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करिए, इसमें कितना रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर शेषफल मतलब 3 बचेगा। ठीक है, शेषफल 3 बचेगा, क्योंकि 7 चौक 28 हो जाएगा, 3 आपका शेषफल बचेगा। अब इस 3 को ही बस मंगलवार में आगे जोड़ दीजिए, मंगल के आगे 3 दिन और गिन लीजिए, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, तो आपके कौन सा दिन होगा, शुक्रवार आपका राइट आंसर होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, 1 सेकंड में आप इसको निकाल सकते हैं। बस दिनों की संख्या देखिए कितनी हो रही है, उसको 7 से डिवाइड करना है, कितने भी दिन हो 7 से डिवाइड करना है, विषम दिन निकाल लेंगे, ये होते हैं विषम दिन। जो 3 शेषफल बचता है वही विषम दिन होता है। इस 3 को ही आगे जोड़ देंगे, जो भी दिन दिया हुआ है, यहाँ पे मंगल दिया हो, बुध दिया हो, बृहस्पति कुछ भी दिया हो, उसमें 3 दिन और आगे बढ़ा दीजिए और पूछा गया दिन आपका निकल आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अपने भाई की मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। किसी कोड भाषा में क्रिमिनल को ये लिखा जाता है, ठीक है, लिखते हैं के रूप में
लिखा जाता है तो उसी भाषा में इसको कैसे कोडिंग किया जाएगा। देखिए इसको ये लिखा जाता है एक, तो इसको ये लिखा जाता है कैसे क्या। अब इसको क्या लिखेंगे, देखिए हम इसको नोट कर लेते हैं पहले तो। CRIMINAL, ठीक है। CRIMINAL। अब इसके नीचे नोट करते हैं RCJN और JLAN। अब देखिए यहां पर हुआ क्या, ये जो R था वो फर्स्ट नंबर पर पहुंच गया और सेकंड नंबर पहुंचा। फिर क्या हुआ, I के बाद J एक जुड़ गया यहां पे, M के बाद N एक जुड़ गया यहां पे, I के बाद J एक जुड़ गया यहां पे, और N इधर पहुंच गया, L इधर पहुंच गया, A बीच में जहां था वहीं रहा। ये इसका सिस्टम हुआ। इसी प्रकार हम इसको भी लिखेंगे TRIMITES। इसको भी क्या करना है, पहले हम क्रॉस कर देंगे, E इधर ले आएंगे, T इधर ले आएंगे। तो E सबसे पहले E ले, सेकंड नंबर का वाला फर्स्ट नंबर बन गया, क्योंकि यहां भी ऐसा हुआ है, सेकंड वाला फर्स्ट पे आया, E पहले, T सेकंड नंबर पे, ठीक है। फिर क्या करा, इसमें एक जुड़ा हुआ, तो R के बाद आपका कितना आएगा, देखिए यस, PQR यस हो गया, एक जुड़ गया, EM के बाद EN एक जुड़ गया, I के बाद J एक जुड़ गया। फिर क्या हुआ, देखिए यहां पे L आपका इधर आ गया क्रॉस, A इधर चला गया, तो यस इधर आ जाएगा यस, और जो बीच वाला है E तो ये इसी जगह पे रहेगा, और T लास्ट में पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से जो ये बना हुआ है यही आपका आंसर होगा। मिला लीजिए कौन सा आंसर है, ETSNGASET, तो इसका मतलब सी वाला आपका राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी कोड भाषा में ग्रामर को ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, वही सिंपल बात है। देखिए फिर से वही बात आ गई आपकी, इसमें GRAMMAR, इसको क्या लिख दिया है इन्होंने, HSBNNBS। तो यहां पे हुआ क्या, देखिए एक एक जुड़ा हुआ है, मात्र एक एक जुड़ा हुआ है। G के बाद H होता है, R के बाद S, A के बाद B, और M के बाद N, और M के बाद N, A के बाद B, और R के बाद S। एक एक जोड़ा गया, तो हम इसमें भी एक एक जोड़ सकते हैं। G के बाद आपका क्या आएगा, GH, तो इसमें H तो AC में मिल रहा है, तो यही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद R के बाद S, ठीक है, A के बाद V, और T के बाद यहाँ पर T है, T के बाद U, और I के बाद J, और N के बाद O, और G के बाद EH। तो पहला ही आपको मिल रहा था EH, तो यही राइट आंसर होगा। लेकिन सबको मिला लिया तो अच्छी बात है, लेकिन आप लोग पेपर में पहला ही मिल गया तो पहले को ही टिक कीजिए, राइट, टाइम की बचत कीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी कोड को फिर वही उसी तरीके से आया, इसको ये लिखा जा सकता है, तो इसको क्या बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, देखिए हम फिर से लिखते हैं COURSE, इसको लिखा है इन्होंने AMSPQC। देखिए C में माइनस किया गया है कुछ, तो C कितने नंबर पे, 3 नंबर पे आता है, उसमें माइनस किया गया कितना, 2, तो A आया। O में माइनस किया गया है तो M आया, U में माइनस किया गया S आया, R में माइनस किया P आया, S में माइनस किया Q आया, और E में माइनस किया गया तो C आया आपका।
ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कर रहे हैं आप, माइनस दो दो माइनस हो रहा है यहाँ पे सब में, माइनस दो का माइनस दो सब में माइनस दो दो चल रहा है। तो इसी प्रकार हम इसमें भी माइनस दो करेंगे। यस पी ई ए के, तो एस से पहले देखिए, एस से पहले आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा, क्यू, फिर आएगा एन, फिर आएगा सी, फिर आएगा आपका बाई, और फिर आएगा के से पहले आपका आएगा आई। तो ये जहां पे ये मिलेगा आपको, वही आपका राइट आंसर होगा, क्यू वाला। ये दो आंसर हैं, तो क्यू के बाद एन, एन भी मिल रहा दोनों में, फिर सी भी मिल रहा, फिर वाई, फिर वाई। ये फर्स्ट आंसर है, इसका राइट आंसर है फर्स्ट वाला। ठीक है, माइनस दो दो हो रहे हैं, एस से पहले दो क्यू आएगा, पी से पहले एन आएगा दो, माइनस करेंगे ई से पहले दो सी आएगा, और ए से पहले बाई आ जाएगा। बाई कैसे आएगा, देखिए आपको दिखाएं, टेबल कहाँ गई, टेबल ये रही, देखते हैं इसमें। देखिए ए से पहले दो एक है, और इधर माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, दो माइनस जेड और बाई। ठीक है, तो इस तरीके से यहां से माइनस करके यहां ले आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए शब्दों में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए वेरी सिंपल है। देखिए इसमें से पी क्यू आर, तो एक जोड़ा जो बना, मतलब जिनके बीच में अक्षर भी उतने आ रहे हैं इसमें, और वर्णमाला भी अक्षर उतने ही हों। पी क्यू आर, तो एक अक्षर बीच में आ रहा है, ये जोड़ा एक बन गया। एक जोड़ा यहां से बनेगा ये वाला ए बी सी, एक ही बीच में अक्षर आ रहा है, एक के बाद सी, तो बीच में एक अक्षर आ रहा है, तो इस प्रकार से यहां पे दो जोड़े ही बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब स्विच शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए तब कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। देखिए ये दिया हुआ आपको एस डब्ल्यू आई टी सी एच। अब देखिए यहाँ पे यस का नंबर नोट करेंगे, यस कितने नंबर पे है, यस है आपका 19 नंबर पे, 19 नंबर पे यस है। डब्ल्यू आपका 23 नंबर पे है, आई आपका 9 नंबर पे होना चाहिए, आई 9 पे है, टी आपका 20 नंबर पे, सी आपका 3 नंबर पे, और एच आपका 8 नंबर पे होना चाहिए। अब इनको हम क्रम से लगाते हैं। देखिए सबसे छोटा क्या है, सी, तो सबसे पहले लिखेंगे सी, उसके बाद हम लिखेंगे एच, उसके बाद लिखेंगे 9 नंबर का कितना है आई, और 9 के बाद आपका देखते हैं कितना है यस, एस के बाद टी का नंबर आएगा 20, और 20 के बाद सबसे लास्ट में डब्ल्यू हो जाएगा। देखिए किसका क्रम चेंज नहीं हुआ, सिर्फ आई का क्रम चेंज नहीं हुआ है और सारे का क्रम चेंज हो गया है। तो इसका राइट आंसर होगा एक, सिर्फ एक अक्षर ऐसा है जिसका क्रम चेंज नहीं होगा, बाकी सबका क्रम चेंज हो जाएगा अगर हम क्रम से, वर्णमाला के क्रम से इनको लिखते हैं कि कौन सा सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखा है। तो यहाँ पे क्रम चेंज हुआ, सिर्फ किसका क्रम चेंज नहीं हुआ, आई का। चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने भाई का प्यार करें, लाइक और सब्सक्राइब करें।